ये लो, इससे मिलो, यही है मेरा प्यारा भाई संजू। देखो ना, ये तुम्हारी भाभी है संजू। अपनी भाभी से मस्ती नहीं करोगे? अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है मेरा संजू। इधर पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार हो गया है ना बेटा। और नहीं भी होगा ना तो मैं तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी। मैं जितनी भी पढ़ी लिखी हूँ ना तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी, उससे ज़्यादा पढ़ाऊंगी मैं। और बेटा तुम कितने अच्छे हो, तुम खेलने वेलने तो जाते हो ना। हाँ भाभी, मैं खेलने वेलने जाता हूँ, सब बढ़िया है। मैं भी खूब अच्छा सा मन लगा कर पढ़ाई करूँगा जैसे आप चाहोगी। आज भैया ने मुझे बताया था कि आज वो मेरे लिए भाभी को लेकर आ रहे हैं। मैं तो सुबह से ही बहुत खुश था। मैं तो ये सोच सोच कर खुश था कि अब मुझे कोई अच्छा खाना खाना बनाकर देने वाली होगी भाभी। आप जानती हैं, माँ के और पापा के जाने के बाद हम लोग ज़्यादा अच्छा खाना बना नहीं पाते थे। वो तो किसी तरह बना के बस किसी तरह अपनी भूख शांत करते थे। मैं बहुत खुश हूँ भाभी कि अब आप आ गई। अब आप हमें अच्छा अच्छा खाना बनाकर तो खिलाएंगी ना? अरे हाँ, क्यों नहीं, मेरा संजू जो जो चाहेगा मैं वो सब बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी बेटा। आखिर तुम मेरे बहुत अच्छे प्यारे देवर जो हो। तुम देवर नहीं, मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हें खूब अच्छे से खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी। और तुम मेरे अच्छे दोस्त भी बनोगे। मेरे बेटे जैसे हो तुम मेरे लिए, मेरे देवर थोड़े ही हो। माफ़ करना मुझे। तुम्हें इस घर में ले आए जहाँ केवल जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ हैं। कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। अब मेरा छोटा भाई है, ये सब तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। बस इसकी जिम्मेदारी और इस घर की जिम्मेदारी उठानी है तुमको। मेरे माँ बाप नहीं है, उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, ये सब तो तुम जानती ही हो। बस यही है। और मेरे पास ज़्यादा रुपए पैसे भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब कोई लड़की शादी करके आती है तो उसके बहुत सारे अरमान होते हैं कि यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। पर यहाँ तो सीधा मैं तुम्हें पत्नी से माँ बना दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वो तुम्हारे ऊपर माँ की जिम्मेदारियाँ डाल दे रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि तुम अपने कोई भी सपने जो तुमने कभी देखे रहे होंगे कुछ भी पूरे नहीं कर पा रही हो, बल्कि यहाँ तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती जा रही हो। अरे नहीं संजू बेटा, पहले तुम ये हरी हरी सब्जी खा लो फिर तुम कहीं जाना। देखो बेटा, हरी सब्जियां खाने से आंखों में रोशनी रहती है। और फिर ये हरी हरी सब्जियां तुम खाओगे नहीं तो तुम्हें ताकत कैसे आएगी, फिर तुम पढ़ोगे कैसे। और अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम बड़े आदमी कैसे बनोगे। ले ले मेरा बच्चा, ले खा ले बेटा। नम 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 नम। क्या भाभी, आप सिर्फ हरी हरी सब्जियां बनाती हो सिर्फ मेरे लिए? आप और भैया तो चीनी रोटी या कभी एक रोटी में ही आधी रोटी करके खा लेते हो किसी तरह, और मुझको आप लोग जबरदस्ती सब्जी खिलाते हो। आप लोग मुझे चीनी विनी रोटी नहीं खिलाते, हाँ? लो, खा लिया मैंने। अब तो आप खुश ना? अब मैं खेलने जाऊं? आकर लौट कर मुझे पढ़ना भी है, कल एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी भी करनी है। और अगर मेरे कम नंबर आए तो आप मुझ पर गुस्सा करोगी। आप कहोगी मैंने इतना पढ़ाया था फिर भी नालायक, बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर है, कि बिल्कुल अच्छा नंबर लेकर नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अच्छे नंबर ना आए और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी भाभी को कोई दुख या टेंशन हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खेल कर आकर मन लगा कर पढ़ाई कर लूँगा। वैसे भी आज सिर्फ मुझे दोहराना ही है, मैंने तो परीक्षा की तैयारी बहुत समय पहले से ही कर रखी थी। बस आज को दोहरा के रात में और कल सुबह जाकर पेपर दे दूंगा, और देखना आप इतने फर्स्ट क्लास नंबर आएंगे ना मेरे कि आप खुश हो जाओगी भाभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल। तुम अच्छा नंबर लाना तो भाभी बहुत खुश हो जाएगी। जाओ मेरे प्यारे बेटे, अब तुम जाकर खेल लो थोड़ा सा। मेरा प्यारा बच्चा। यार, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तुम तो चाहती हो कि संजू बहुत पढ़े लिखे, पर तुम जानती हो ना कि हमारी हालात इस तरह के नहीं है। मेरे पास बहुत रुपए पैसे नहीं है। मैं खुद खेती किसानी करने वाला आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतना रुपए पैसा? हम तो जाते हैं वही खा लेते हैं, बस इसी के लिए जैसे हमारी जिंदगी चल रही है। और तुम कह रही हो, अरे पहले हमें अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। आज मास्टर जी का फोन आया था, कह रहे थे कि संजू की स्कूल की फीस जमा करनी है। अब बताओ मुझे, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा इतनी फीस? अरे संजू को पढ़ाने का विचार मेरा है ना, तो मैं सब देख लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरा संजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी जरूर बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा मेरा बेटा। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसकी स्कूल की फीस का इंतजाम हो जाएगा। इधर आओ आप। अब ये अलमारी में से क्या कर रही हो, हाँ? कौन सा खजाना गाड़ कर रखा है वहां जो ढूंढने गई हो? इधर आओ, तुम मेरी बात सुनो। हम उसका नाम कटा के ये किसी अच्छे सरकारी स्कूल में लिखा देते हैं, कम फीस पड़ेगी, पढ़ लेगा जैसे तैसे। ये लीजिए, ये मेरे कुछ गहने हैं, ये मेरी माँ ने मुझे शादी में दिए थे। ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास।
आप इसे ले जाइए और ले जाकर गिरवी रख दीजिए या बेच दीजिए, और इससे जो भी पैसे आए उसे आप ले आइए। उससे मैं संजू की पढ़ाई अच्छे से करवाऊंगी और अच्छे से बड़े स्कूल में उसका नाम लिखवाऊंगी, बड़े एडमिशन कराऊंगी। मेरा संजू बड़ा आदमी बनकर रहेगा। लीजिए इसे आप। और हाँ, बिल्कुल अब नानुकुर मत करिएगा, मैं आपको दे रही हूँ ना, अपनी इच्छा से दे रही हूँ। संजू मेरा बेटा है और ये गहने मेरी माँ ने मुझे मेरी जरूरत के लिए दिए थे, तो मेरा है वो मेरे बेटे का भी तो हुआ ना। लीजिए इसे। अरे यार, तुम महान हो, तुम्हारे जैसी कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती। तुमने मेरे भाई को अपने बेटे की तरह पाल रखा है और तुम उसका पालन पोषण अपने बेटे की तरह कर रही हो। और ये तुम्हारे पास आखिरी सामान था, तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी, तुम इसे भी उसके लिए कुर्बान कर दे रही हो। वाकई में तुम महान हो, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, तुम्हारा हृदय विशाल है, विशाल। तुम्हारे जैसी कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती। हाँ, अब मेरी तारीफ करना छोड़ो भी। जाओ इसे लेकर जल्दी से बेच कर और पैसे लेकर आओ। उसके संजू के स्कूल में भी मुझे जमा करने हैं और घर का भी कुछ खर्च चलाना है। जल्दी से इनसे पैसे लेकर आओ। आखिर गहने जेवर होते ही किस लिए है, किस जब वक्त पड़े तब काम आए ना। तो संजू तो मेरा बेटा है, अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती मैं। गए। चलो अब रुपए पैसे आ जाएंगे। इस साल का तो इंतजाम हो गया, थोड़े पैसे बचा कर रख लूंगी। अब पता नहीं कब कब जरूरत पड़ती रहे। संजू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल में उसका नाम लिखाऊंगी, खूब अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी अपने बच्चे को। 6 साल बाद। नहीं मम्मी, आप हर बार ऐसे करती हो। दिवाली आ रही है, मेरी सारी सहेलियों के पास नई नई फ्रॉक है, लेकिन आप मुझे फ्रॉक लेकर नहीं देती। आप मुझे कपड़े ही नहीं खरीद कर देती। आप कह रही हो अगले साल। बताओ माँ, इस साल दिवाली है ना, तो आप दिवाली पर मेरे लिए नए कपड़े नहीं खरीदोगी? मेरे लिए नई फ्रॉक चाहिए मुझे। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। आप मुझसे हर बार ऐसे झूठे वादे करती हो, फिर जब साल बदल जाता है तो आप अपना वादा भूल जाती हो। आप मुझको नए कपड़े खरीद कर नहीं दोगी, आप मेरे लिए नया फ्रॉक नहीं लाओगी, है ना माँ? माँ, आप मुझे अच्छे कपड़े क्यों नहीं दिलाती? नए नए कपड़े सब सहेलियाँ मेरी पहनती तो है, तो आप मुझे क्यों नहीं दिलाती? अरे देख बेटा, सबके हालात अलग अलग होते हैं। उनके पास रुपए पैसे हैं, वो हर त्योहार में अच्छे अच्छे नए नए कपड़े खरीद सकते हैं, पर हमारे पास तो नहीं है ना। हमारे पास तो कम रुपए पैसे हैं, तो हमें उसी में चलाना होगा। जो भी होगा हमें उतने में ही अपना खर्चा देखना होगा ना। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, बहुत समझदार है ना तू। जाने दे बेटा, अगले साल तुझको जरूर एक अच्छी सी फ्रॉक लेकर दूंगी। तू मेरी प्यारी बेटी है ना, मान जा बेटा। भाभी, वो आपसे कुछ काम था, जरा सुनिए तो। अरे हाँ संजू बेटा, बताओ ना क्या काम है। सब ठीक तो है ना, सब बढ़िया है ना? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? बताओ, बिल्कुल भी संकोच मत करो। भाभी, वो स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह की फीस भरनी है। वो सब दोस्त ट्यूशन कर रहे थे तो मैंने भी ट्यूशन कर लिया था, तो फीस देनी है, स्कूल की भी फीस देनी है। तो भाभी, कहीं से इंतजाम कर दो। कम से कम 4,000 रुपये लगेंगे। भैया से कह दो कहीं से भी इंतजाम करके ला दें। मुझे ट्यूशन में जमा करना है और स्कूल में भी जमा करना है, बहुत अर्जेंट है भाभी। क्या? 4,000 रुपए? अच्छा माँ, मुझे भी नई फ्रॉक चाहिए ही चाहिए, बस इस बार आप मुझे ला कर दो। अरे रे 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 रे, मेरी प्यारी पिंकू, तुम्हें नई फ्रॉक चाहिए बेटा? कितनी अच्छी लग रही हो तुम इसी फ्रॉक में, तुम्हें दूसरा फ्रॉक क्यों चाहिए? इसमें तो तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, फिर दूसरा फ्रॉक आया उसमें तुम अच्छी ना लगी तो? मेरी प्यारी पिंकू। संजय तुम जाओ, मैं इसे समझा लूंगी नए फ्रॉक के लिए, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस सब अरेंज हो जाएगी, सब हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम जाओ। मैं इसे अभी इसे भी समझा दूंगी और तुम्हारे फीस का इंतजाम भी कर दूंगी। बस आज ही तक का टाइम है ना, समझ लो कि शाम तक तुमको मैं, या कल सुबह तक या कल परसों तक की मुझे मोहलत दे दो, बस मैं कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। ठीक है बेटा? कोई बात नहीं मम्मी, मैं समझती हूँ। मैं अगले महीने ही ले लूंगी फ्रॉक, या अगले साल ले लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। आप चाचू की फीस देखो पहले। अरे क्या, किस लिए बुलाया तुमने मुझे? अब तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब क्या हो गया? हाँ, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि संजू को मत पढ़ाओ। तुम जानती हो ना पढ़ाई पे कितना खर्चा आता है, कहाँ से देंगे हम ये सब? और तुम पूरे घर का राशन पानी सब रोक कर तुम संजू की पढ़ाई करवा रही हो, अपना आधी आधी रोटी खाकर उसके स्कूल की फीस बना रही हो। अरे तुम सोच भी रही हो तुम क्या कर रही हो? अब मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं उस पर इतना भरोसा नहीं करता जितना भरोसा तुम उस पर करती हो। तुमने तो उसे अपना बेटा बना रखा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जाने दो, उसे भी खेती किसानी करने दो, मेरे साथ लगा रहेगा, मैं सब सिखा दूंगा। आप
पहले शांत हो जाओ। आप यहाँ आकर बैठो बेड पे। मैं अभी आपको जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और प्लीज गुस्सा मत करना। मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये काम किया है। यहाँ बैठो, आप मेरी बात सुनो। मेरे इस बात को अगर आप मान लोगे तो संजू की फीस का भी इंतजाम हो जाएगा और घर भी अच्छे से चलेगा। यहाँ बैठो आप। अरे क्या करने वाली हो बताओ मुझे। बैठ गया लो। अरे फिर अलमारी की तरफ क्या जा रही हो? वहाँ क्या हर दिन तुम्हें नए नए खजाने निकलेंगे क्या वहाँ से? जो हमारे कुछ है ही नहीं तो निकलेगा क्या अलमारी से? अब वहाँ क्या कर रही हो मुझे यहाँ बिठाकर? इधर आओ जरा। ये लीजिए, इसमें उन सारी जमीनों की पेपर है जो जमीन आपकी और संजू की है। तो जो संजू की जमीन है हम उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे, पर जो आपके हिस्से की जमीन है हम उसे बेच देंगे। और जो एक गांव में मुझे एक जमीन मिली थी, ये उसके भी कागज है, आप उसे भी बेच दो। और इन सारी जमीनों को बेचकर जो भी पैसे मिले उसे हम संजू की पढ़ाई में लगाएंगे। हम संजू को अच्छा और बड़ा अफसर बना कर रहेंगे। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे घर प्रॉपर्टी ये सब कुछ नहीं चाहिए। संजू तो मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है। फिर उससे कैसा बंटवारा करना मुझे? तो ये जो जमीन जायदाद है ना, इसे आप ले जाकर बेच दो। और संजू के हिस्से की मत बेचना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद ही न मिले। वो सारी जमीन उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है उस पर, और हमारे पास जो है वो हमारी ज़रूरतों के लिए ही तो है ना। तो आप बंटवारा करके क्या कल को उससे अलग होगी? जब अलग होना नहीं है तो जो आपके हिस्से का है उसे आप बेच दो और बेचकर संजू की पढ़ाई पूरी करवाओ। देखो पता नहीं क्यों मुझे बहुत गलत लग रहा है तुम्हारा ये काम। पर अगर तुम कह रही हो तो मैं करने को तैयार हो जाता हूँ, पर प्लीज एक बार फिर से सोच लो। कहीं कल को ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ रह ही न जाए। हमारे पास हमारा संजू है ना, तो हमारे पास सब कुछ है। संजू मेरा बेटा अगर मेरे साथ वो खुली छत के नीचे या जंगल में भी रहेगा ना, तो मुझे जंगल में ही महलों वाली फीलिंग आएगी। मुझे घर द्वार प्रॉपर्टी पैसा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस अपना परिवार चाहिए। मेरा संजू मेरा बेटा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। तो फिर ये तो जमीन जायदाद है, इनका हमें करना ही क्या है? कितना मुश्किल से इनको तैयार करना पड़ता है घर और प्रॉपर्टी बेचने के लिए, कभी गहने बेचने के लिए। भगवान भी ना गरीबों की कितनी परीक्षाएं लेता है। आखिर हमारी परीक्षाएं कब तक होंगी? कब भगवान को हम पर तरस आएगा? कब भगवान को हम पर रहम आएगा? और फिर अगर मैं संजू की पढ़ाई पे खर्चा नहीं करूंगी तो बेचारा पढ़ेगा कैसे? अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसके लिए यही सब करते ना। और अब अगर वो नहीं है तो क्या भाई भाभी का कोई फर्ज ही नहीं है? मैंने तो कितनी मेहनत से इनको तैयार किया है ये सब कुछ करने के लिए। अब अच्छा है, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं संजू के ऊपर आसानी से और अच्छे से लगा पाऊंगी। ये क्या किया आपने भाभी? घर और प्रॉपर्टी जो आपका और भैया का हिस्सा था आपने वो भी सब बेच दिया। भाभी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है वाकई में। अगर इतना शायद मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए ना करते। अरे हट पागल, भाभी तो माँ समान होती है। अपनी माँ का कोई थैंक यू करता है क्या? मेरा प्यारा बच्चा, बस तू मन लगा कर पढ़ो केवल। देखना भाभी, मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगा। एक दिन मैं खूब बड़ा अफसर बनूंगा। और फिर देखना ये सब जो गरीबी है हमारे घर में ना, वो सब मैं मिटा दूंगा। आप रोज शॉपिंग करने जाना, रोज आपके पास ढेर सारे पैसे होंगे। हम अपना घर भी खूब अच्छा बनवा लेंगे। हम खूब खुशी खुशी रहेंगे। जो मन करेगा दिल में आएगा वो खाएंगे। जहाँ मन करेगा वहाँ घूमने जाएंगे, कार खरीद लेंगे। हम सब कुछ करेंगे, है ना भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मेरे देवर की तनख्वाह आएगी ना तो मैं तो खुशी से नाच उठूंगी। मैं तो खूब शॉपिंग करूंगी, सबको जलाऊंगी, मोहल्ले की सारी औरतों को जो कहती थी ना कि अपने देवर पर पैसे लगाकर बुरा कर रही हो, उन सबको जलाऊंगी। सबको दिखाऊंगी कि देखो मेरा देवर तो मेरा बेटा है, बेटा। और जो मन करेगा वो खाऊंगी। हाँ भाभी, मैं सारी गरीबी दूर कर दूंगा। आप बस बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं चलता हूँ, खूब मन लगा कर पढ़ूंगा, जिससे कल के एग्ज़ाम में भी मैं फर्स्ट आऊँ। और हाँ भाभी, वो क्या कहते हैं, अब मुझे कुछ फॉर्म वॉर्म भी भरने रहेंगे तो उन सब के पैसे भी आप देती रहना, ठीक है भाभी? 4 साल बाद। भाभी भाभी, आपका देवर बन गया बड़ा अफसर। सरकारी हो गया हूँ मैं। सरकारी और बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ भाभी। अरे वाह, आज तूने तो मेरी तपस्या सार्थक कर दी बेटा। मैं तो हमेशा कहती थी कि मेरा देवर बहुत अच्छा इंसान बनेगा, एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। मैं तो आपसे हमेशा कहती थी, देखो जी आज मेरा देखा हुआ सपना सच हो गया। मेरा बच्चा एक बढ़िया ऑफिसर बन गया है।
हाँ भाभी, चलता हूँ। थोड़ा दोस्तों को मिठाई उठाई खिलाऊं। इतनी आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर मेरी जॉब लगी है, ऑफिसर बन किया हूँ मैं, ऑफिसर। ए जी, अब एक ही काम बचा है। अपने संजू के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो, इसकी जल्दी से जल्दी शादी करा दूं। आखिर कब तक मैं ही इसे बनाते खिलाती रहूंगी, अब वो आ जाए, वो बनाए खिलाए इसे। अच्छा ठीक है, मैं दो चार लोगों से बात कराता हूँ, देखो जहाँ कहीं बात बनती है तो फिर। 1 साल बाद। वाह माँ, चाची कितनी सुंदर है। चाची चाची। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ जहाँ तुम्हें रहना है। ये मेरी बड़ी भाभी का परिवार है। भैया है मेरे, वो मेरी भाभी हैं, और वो उनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। बहुत ही अच्छा रिश्ता कराया आपने। जल्दी से जल्दी मेरी देवरानी लाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। जिंदगी में जो कुछ सोचा था ना, सब कुछ सही और सही साबित हो गया। मैंने तो सोचा था कि मेरे देवर एक अच्छा सा ऑफिसर बन जाए, फिर उसके किसी अच्छी सी लड़की से उसकी शादी कराऊं। आज मेरे दोनों सपने सच हो गए, मेरी मन्नतें पूरी हो गई आज। शादी के 2 हफ्ते हो गए और मेरे देवर देवरानी साथ में कितने खुश हैं। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा प्यारा बेटा संजू और उसकी दुल्हन। चलो इनसे लेकिन बोल दूँ संजू से कि किचन में कुछ सामान खत्म है, थोड़ा ले आ देगा। शाम तक आ जाएंगे, फिर कहाँ मैं नहीं तो उनसे कहूँगी। संजू, तुम दोनों साथ में मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मेरा प्यारा बेटा संजू। बेटा वो क्या है ना कि किचन में थोड़े सामान खत्म थे, तो कुछ जैसे सामान या तो ले आ दो, या फिर जैसे कहो कहो तो मैं ही ले आ दूं। किचन में कुछ सामान खत्म है ना बेटा। उनके बिना काम चलेगा नहीं, खाना बनाना रहता है रोज। क्या भाभी, आप भी ना जब भी आती हो कुछ ना कुछ मांगने ही आती हो, कभी कुछ देने भी आ जाया करो हम दोनों को। अच्छा भाभी, वो क्या है ना कि किचन के सामान लाने के लिए अभी मैं जा नहीं पाऊंगा, थोड़ा थकान लग रही है। ऐसा करो, आप भैया को फ़ोन कर दो, उन्हीं लेते आएंगे। और क्या आप हरदम ये फिजूल खर्ची में जुटी रहती हो? थोड़ा कम पे काम चलाओ, जैसे थोड़ा कम आलू डालो, थोड़ा कम सब किचन का सामान चलाओ, तो ज़्यादा ज़्यादा दिन चलेगा, है ना भाभी? मतलब बचत करनी चाहिए। बचत करने से ही तो घर सही रहता है, फिर सही चलता है ना भाभी? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे भैया को ही बोल देती हूँ, कुछ जरूरी जरूरी सामान ले आए। बाकियों के बिना मैं देखती हूँ कि कैसे चला सकते हैं। गई भाभी। देखो एक बात कहूँगा कि भाभी ना इनकी पैसे की इच्छा बहुत रहती है, जब होता है तब कुछ ना कुछ मांगनी चली आती हैं। इनको तो मेरा देने का कुछ मन नहीं करता, तुम भी इनको मत देना। अपना जो भी तुम्हारा सामान है ना, सब अपने पास अपने साथ रखना। ज़्यादा तुम्हें इनसे वो करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हरदम तुम्हें इतना खर्चा बताएंगी ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रही हो ना? जी बिल्कुल, मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगी, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। खेल ले मेरी प्यारी बेटी। अरे बेटा, इधर से उठाओ, उतनी बड़ी गेंद है मेरी प्यारी बच्ची। अरे संजू बेटा, तुमसे कुछ जरा बात करनी थी, जरा इधर आना तो। हाँ, क्या बात है भाभी? आजकल ना आप मुझे चैन से चलने फिरने भी नहीं दे रही हो, क्या बात है? क्या काम है? कुछ काम है क्या? बताओ मुझे। अब ये जो खिलौना विलौना इसने फैलाया है, इसे समेटने को मत कहना, वो सब मुझसे नहीं होगा। और कोई काम हो तो बताओ। वो क्या है ना कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए और तुम्हारी अच्छे घर में किसी अच्छे घर की संस्कारी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए। इन दोनों बातों के लिए मैंने मंदिर में मन्नत मांगी थी। देखो तैयार होकर बस वहीं जा रही हूँ, तो वहाँ मुझे पूजा पाठ हवन करवाने थे, तो 10,000 रुपये चाहिए थे। बस उतने में हो जाएगा, तुम हवन के लिए पैसे दे दो। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? 10,000 की हवन? आपका दिमाग दिमाग तो ठीक है ना? मंदिर वंदिर में 1-2 रुपए नहीं चढ़ाना चाहिए, और आप 10-10 हजार की हवन कराएंगी? अरे भाभी, भगवान को भला कोई दे पाता है क्या पैसे जो आप देने चली हो? भगवान से बस ऐसे ही मन्नत मांग लो, जो देना होगा उनको दे देंगे। और वैसे भी मैं बना हूँ सरकारी अफसर अपनी मेहनत से, मैंने इतने मेहनत से पढ़ाई ही की थी कि मुझे तो सरकारी अफसर बनना ही बनना था। तो मैं अपनी मेहनत से बना हूँ, इसमें भगवान उगवान का कोई हाथ नहीं है। और क्या आप ये हरदम चढ़ावत के नाम पे ले जाकर मंदिरों में पैसे डालती रहती हो? अरे भाभी, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, हमें कुछ सोच समझ कर खर्चे करने चाहिए, है ना भाभी? आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मंदिर में, कोई चढ़ावत नहीं चढ़ाऊंगी। वो तो मैंने मन्नत मांगी थी, बस इसीलिए मांग रही थी। कोई बात नहीं, नहीं है तुम्हारे पास पैसे देने को तो कोई बात नहीं है। अरे हाँ भाभी, ये सब फिजूल खर्ची है। भगवान को पैसे कौन दे पाता है?
हम इंसान हैं, हम भला भगवान को पैसे दे देंगे क्या? कोई हवन पूजा किसी चीज़ में आप पैसे मत खर्च करना। यहाँ तक कि मंदिर के बाहर जो प्रसाद बिकते हैं वो भी मत लेना। आप मंदिर जाया ही मत करो। क्या करने जाती ही हो भाभी? घर है इतना बड़ा, इतने सारे काम है, कुछ कर लिया करो अपना। पर मैंने मन्नत मांगी थी। चलो कोई बात नहीं। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ मैंने ही चेकअप कराया था। जी जी मालती देवी। जी हाँ हाँ। अच्छा क्या? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वाह मैं अभी सबको सुनाती हूँ। हाँ हाँ जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खुशखबरी? मतलब दीदी ने तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, मतलब दीदी माँ बनने वाली है। हे भगवान, ये भी माँ बनने वाली है, वो भी इतने सालों बाद। वाह भगवान, सबके झोले में खुशियां डाल रहे हो और मेरे नसीब से हमेशा के लिए छीन ली। मैं तो ये बात किसी को डर के मारे बता भी नहीं पा रही हूँ। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कहीं वो मुझे छोड़ ही न दे। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैं किससे कहूँ अपना दुख दर्द? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। जी 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 मैं रिपोर्ट लेने आती रहूंगी, जांच भी करवाऊंगी। जी जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा रखती हूँ, नमस्ते। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी देवरानी? तुम्हारी शक्ल पे इतना दुख मुझे अच्छा नहीं लगता। बताओ ना मुझे क्या हुआ, तुम्हें क्या दुख है? कौन परेशान किया तुम्हें? अगर देवर जी ने तुम्हें कुछ कहा हो तो बताओ, अभी कान पकड़ो उनके मैं। क्या हुआ बेटा, बताओगी मुझे? क्यों दुखी हो तुम इतना? अभी आप जानती हो मेरी भी डॉक्टर से जांच हुई थी और जांच रिपोर्ट में क्या आया है ये मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने वो रिपोर्ट छिपा कर रख ली। जांच रिपोर्ट में आया है कभी मां नहीं बन सकती, मैं कभी भी औलाद को नहीं देख सकती। मेरे मायके वाले ने भी मुझे छोड़ रखा है कि 2 साल से तुम्हारी कोई औलाद नहीं हो रही है और मेरी मनहूस शक्ल कोई नहीं देखना चाहेगा। भाभी मैं क्या करूं? मैं ये दुख अपना किसी से नहीं बता सकती, बस इसे अंदर ही अंदर झेलना है मुझे सारी उम्र। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं आपके देवर को पता चला तो वो मुझे कहीं छोड़ ना दे, क्योंकि वो तो बच्चों की बहुत शौकीन है और मैं तो माँ ही नहीं बन सकती। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे भी नहीं बताया? अरे मैं तो तेरी जेठानी थोड़े, तेरी सास हूँ सास। तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ मैं, और तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। अरे पागल, मुझे बताया तो होता एक बार, मैं बात करती उससे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारे इस कहानी का पहला भाग था। इसका अंतिम और दूसरा भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलती हूँ मैं, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।